बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु की वाणी में स्वागत है। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, हम कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो यह हमारा मन हमें भटका देता है। हमें अच्छे काम करने से भी डराता रहता है कि हम यह काम ना करें, इसमें बहुत खतरा हो सकता है और लोग क्या कहेंगे। तो हमें यह मन अच्छे काम भी नहीं करने देता है। और अगर भजन बंदगी की बात आ जाए तो यह तो हमें करने ही नहीं देता। जब भी परमात्मा की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, भजन बंदगी करने के लिए बैठते हैं, तो यह हमें भरमाता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। हमारे ध्यान को परमात्मा की भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देता है और तरह तरह के खेल खेलता रहता है यह हमारे साथ। और फिर हम परमात्मा की भक्ति भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस मन को अपने वश में करना होगा। ये क्या क्या खेल खेलता है हमारे साथ, पहले उन पर ध्यान देना होगा, उन खेलों को समझना होगा। तो यह मन हमारे साथ कैसे खेल खेलता है, तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। और उसके गुस्सैल स्वभाव का और उसके शांत मन के बारे में पूरे गांव को पता था। उसका मन हर समय इच्छाओं से भरा रहता था और इन विचारों के तूफान ने उसके मन को भी पूरी तरह से शांत कर रखा था। सुख शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह तो एक तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके अपने घर वालों से और गांव के लोगों से भी संबंध अच्छे नहीं थे। और इसकी वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था और वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता था। और एक दिन की बात है कि रमेश अपने गांव की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक संत महात्मा से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। उनके चेहरे से एक निर्मल शांति झलक रही थी और इस असीम शांति ने रमेश को उस महात्मा की तरफ आकर्षित किया। और जब रमेश महात्मा जी के पास पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। रमेश को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम शांति की ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इस महात्मा के भीतर ही है। और फिर वह वहां बैठकर उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। और फिर कुछ समय के बाद जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को देखा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। और फिर रमेश ने महात्मा जी की ओर बड़ी ही लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े ही सम्मानपूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? फिर महात्मा जी ने रमेश के दर्द को समझते हुए उसकी तरफ दया भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हैं। तो क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? फिर रमेश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। फिर महात्मा जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि एक बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। नंदू बहुत ही महत्व आकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी और अगर उसे किसी काम में असफलता और लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति
उसे मनचाहा सुख देगी। मगर वह जितना भी सफलता और तारीफ के पीछे भागता, तो वह उतना ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। मगर एक दिन अचानक नंदू का सामना उस समय के पूर्ण संत सद्गुरु से हो गया, और वह अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे, और वह खुद भी बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। और उनकी अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर नंदू ने उनसे अपने अशांत और भटकते मन का तरीका जानना चाहा। नंदू ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। फिर भी मुझे स्थायी संतोष और मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती, और इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है। और फिर उन संत सद्गुरु ने नंदू की तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। नंदू हैरान था और उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं, क्योंकि आखिर मैं भी तो अपने विचारों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। और फिर यह सुनकर वह संत सद्गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास है, और तुम जितने समय तक इसे पकड़कर रखोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा। और अगर तुम काफी समय तक इसे पकड़कर रखोगे, तो फिर तुम्हारे हाथ में दर्द भी होने लग जाएगा। और अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो, तो फिर बोझ खत्म हो जाएगा। नंदू ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। और अब नंदू को कहानी का अंत सुनने का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। संत सद्गुरु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा। नंदू ने महात्मा की सलाह को सुनते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता, और अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते तो थे, मगर अपने आप ही समाप्त हो जाते, और फिर धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। और फिर जैसे जैसे नंदू गहरी साधना में उतरता गया, फिर उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। और फिर धीरे धीरे नंदू का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी और संतोष पाकर अति महत्व, आकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच नंदू के हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, तो फिर दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों की कला सिखाकर और खुद के अंदर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाशित स्तंभ बन गया। नंदू और उस संत सद्गुरु की कहानी खत्म करने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि रमेश के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। और रमेश ने महात्मा की तरफ देखा, और अब उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई पड़ रही थी। और रमेश ने धीमी आवाज में संत महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव जी, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे ढाल सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? और फिर रमेश के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पूछने पर संत महात्मा जी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्मिक जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन
कुछ समय निकालो। वह भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, तो उन पर ध्यान दो और देखो कि वह कैसे आती हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चली जाती है। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और संत महात्मा जी के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर चिंताएं और इच्छाएं की निरंतर धारा बह रही है, और केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवा दिया, और उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। संत महात्मा ने आगे कहा कि जैसे नंदू ने हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, तो उसी तरह तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। और जैसे ही विचार उठे, तो उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और फिर रमेश ने महात्मा को बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हो कि वह बनी रहे और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? फिर संत महात्मा ने रमेश की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। और महात्मा ने एक बार फिर रमेश को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। महात्मा ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस ले आएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। और फिर रमेश ने कुछ देर तक महात्मा जी के निर्देश के अनुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षण, एक अनुभव करवाया। फिर उसे समझ आ गया कि यह सांस तो हमेशा उसके साथ ही थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, जो अति शांति प्रदान करती है। रमेश की इस प्रकृति को देखकर महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और वैसे ही लगातार अभ्यास से मन भी शांत होता है। और फिर रमेश ने स्वीकार में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए महात्मा जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने और आसक्तियों को छोड़ने और अपने शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। और फिर महात्मा जी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे तेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। मगर याद रखना, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, और लेकिन तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे, तो तुम जरूर उस शांति को पालोगे जो तुम्हारे भीतर है। और फिर उस दिन से रमेश ने अपने अशांत मन को शांत करने के लिए खुद को तैयार किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय का निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ साथ रमेश ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। और फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, तो रमेश को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रमेश के पास मार्गदर्शन लेने आते। रमेश ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आत्मिक शांति पाने में
मदद करते हुए महात्मा जी की शिक्षाओं और आत्मिक जागरूकता की शक्ति को साझा किया, और इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और सांस पर ध्यान करने की कला सिखाई। और फिर इस तरह वह गांव काफी फूला फला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज में महात्मा जी की शिक्षाओं और रमेश के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचार को जाने देने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई, और जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। और फिर जैसे जैसे और समय बीत गया, अशांत मन को शांत करने की रमेश की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला। पड़ोस के कई गांव और शहरों के लोग जब रमेश की बदलाव की कहानी सुनते, तो वह उससे सलाह लेने उसके पास चले आते, और रमेश उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। रमेश की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचनों और ध्यान मंत्र तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह तो लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तो इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे जब भोजन करो तो हर एक निवाले का स्वाद लो। जब सूर्य की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरणों की गति को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलाव लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। साध संगत जी, रात को सोते समय, जब आप रात को सोने जाते हैं तो उस समय अपने सतगुरु से ये 3 बातें जरूर करें। जो हमारे सिर पर बैठा है, तो यदि हमें वह दिखाई दे जाए तो फिर तो यह सभी झंझट ही खत्म हो जाए। अगर वह हमें दिखाई दे जाए, फिर हम गफलत की जो नींद में है तो उससे जाग जाएं। तो जो हमारे सिर पर बैठा है, तो उसे केवल संत सुजान ही देख पाते हैं, यानी पूर्ण संत सतगुरु ही उसे देख पाते हैं। इसीलिए वह संतों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मगर भाई, यह भी सत्य है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, तो सभी के सिर पर वह बैठा हुआ है, और समय आने पर वह सभी को अपना ग्रास बना लेता है। तो वह क्या है जो हमारे सिर पर चौबीसों घंटे बैठा हुआ है? तो वह है काल। वह काल है, और वह काल जब हमारा जन्म होता है तो तभी से हमारे सर के ऊपर बैठ जाता है, और हम गफलत की नींद में हैं, यानी हम लापरवाही कर रहे हैं और जानबूझकर उसे नहीं देखते हैं, उसकी ओर नजर नहीं करते। अब देख लो, हमारे माता पिता, जहां उनके माता पिता हमें छोड़कर जा चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र हमें छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि उनको इस काल ने अपना ग्रास बना लिया है। और फिर एक दिन जब हमारी बारी आएगी, तो वह हमें भी अपना ग्रास बना लेगा। देखो, दिनों दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं, तो वैसे वैसे ही वह हमारे और नजदीक आता जाता है, और वह जितना हमारे करीब आता है, तो हम उससे दूर होते चले जाते हैं। अब कहते हैं कि जब हमारा बचपन होता है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, और जब हम युवा होते हैं, तो फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है, मगर हम इसे मानते नहीं हैं। और आज जो हम वृद्ध हो गए हैं, तो उसके बाद भी हम यह नहीं मानने को तैयार कि वह आज हमारा कुछ बिगाड़ेगा। हम देख लो, रोज रोज कई कई तैयारियां करते हैं, नए नए हमारे मन के स्वांग है, मगर क्या कभी भी हम इस सत्य को अपनाने के लिए तैयार होते हैं कि वह हमारे दिनों दिन निकट आता जा रहा है, और हमें अब यहां से चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे सर पर बैठा हुआ है, और जब हमारा समय आ जाएगा तो वह हमें दबोच लेगा। हम एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार किसी राज्य के राजा को रात में स्वप्न आया, और स्वप्न में राजा को आकर काल कहता है कि हे राजन, मैं तुझे सुबह के 6 बजे
आकर खा लूंगा, यानी कि मैं तुझे यहां से ले चलूंगा। और फिर यह देखकर राजा भयभीत हो गया और उसकी आंख खुल गई। और फिर उस राजा ने अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और अपना स्वप्न बताया। और फिर सभी ने उसके स्वप्न के बारे में सुना और फिर अपने अपने हिसाब के अनुसार उसे बताया। लेकिन कहते हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग ने उसे समझाया कि तुम ऐसा करो कि यहां से दूर चले जाओ और वहां काल नहीं पहुंचेगा और तुम बच जाओगे। और फिर राजा को यह बात जच गई और फिर राजा ने घोड़ा उठाया और उस घोड़े पर बैठा और जल्दी से वहां से दूर जाने लगा। और वह दौड़ता रहा और फिर दौड़ते दौड़ते सुबह होने लगी। तो फिर वह एक जगह पर रुका और अपने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांध दिया और उसकी छांव के नीचे लेट गया। और फिर जैसे ही लेटा था, तो फिर जब समय सुबह 6 बजे का हुआ, तो फिर काल देवता, काल महापुरुष वहां पर प्रकट हुए और उस राजा से कहने लगे कि बहुत अच्छा कि तुम समय से पहले ही यहां पर आ गए। मैं बड़ा चिंतित था कि कहाँ आपका राज्य और आप कहाँ रहते हैं, मगर आप तो यहां आ गए हो, तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। और फिर काल उस राजा को लेकर चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस किस्से का मतलब है कि जब हमारा समय आएगा, तो हमें जहां पर पहुंचना है, हम वहां पर खुद पहुंच जाएंगे और काल हमें उसी समय अपना ग्रास बना लेगा। और फिर उस समय चाहे कोई भी बात काल को समझो, काल नहीं समझेगा। वह अपना काम करने आया है और अपना काम करके चला जाएगा। और अगर हम आज से ही यह लापरवाही छोड़ दें, जो हम लापरवाही कर रहे हैं, कि हमारे सिर पर बैठा है काल, हम उसे देख रहे हैं और रोज रोज नए नए कर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो यह हमें विचार करना चाहिए कि हम इन्हें ना बढ़ाएं और कुछ ऐसा करें कि जिससे हम उस परमात्मा के निकट आ जाएं, हम उस परमात्मा की शरण में चले जाएं। और फिर जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, तो फिर कहते हैं कि इस काल की कोई हस्ती नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। मगर अब बात यह पैदा होती है कि परमात्मा हमारे निकट कैसे आएगा? तो भाई, परमात्मा तो पहले से ही हमारे निकट है। वह तो हमारे बहुत निकट है, हमारे इस शरीर के अंदर है, हमारी इस देह के अंदर है। मगर हमें उसकी खोज ही नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। और उसकी जानकारी, उसकी सोच ही हमें वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु करवाते हैं। वह हमें नामदान देकर इसके बारे में समझाते हैं, हमें सोझी करवाते हैं। वह हमें समझाते हैं कि किस तरह से इस नाम को जपना है, नाम की भक्ति करनी है। आप चाहे कुछ भी करके देख लो, मगर अंत समय में हमारे केवल नाम का सिमरन भजन ही काम आता है। और अगर उस नाम की भक्ति हम करने में लग जाएं, उस नाम की कमाई हम करने में लग जाएं। और यह बात सत्य है कि जब हम नाम का स्मरण करने के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए, और यह अभ्यास करें कि हम सर की छोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक अपने आप को निहारो, तो हम पाएंगे कि हमारे पास तो वाकई में ही कुछ है ही नहीं। आत्मा है, मगर उसका अस्तित्व भी बगैर शब्द के कुछ नहीं। आत्मा श्वास है, फिर भी हम उस तक भी नहीं पहुंच सकते। और यदि हमने नाम का सिमरन भजन सही तरह से नहीं किया, तो इसीलिए तो हमारे सर पर बैठा हुआ काल हमें इसीलिए नहीं दिखाई देता, क्योंकि यह माया के वश में है और माया के चक्कर में उलझे हुए हैं। और हम देख लो, सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम की हम कमाई नहीं करते, सिमरन भजन नहीं करते, हम तो छोड़ चुके हैं। हमने देख लो कि हम सारी जिंदगी इस संसार की वस्तुएं ही इकट्ठी करते रहे हैं। हमने पता नहीं सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके कितना ही साजो सामान जोड़ लिया है, बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारी जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली है। और हम तो यही सोचते हैं कि जो हमने यह सामान इकट्ठा किया है, तो यह हमारा अपना है। और यही सोचते रहते हैं कि इसे और कैसे बढ़ाया जाए, और फिर सारी जिंदगी इसी में व्यतीत कर देते हैं। बस इस नाशवान संपत्ति को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं।
और पता नहीं इसे बढ़ाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो ना ही हमारी यह धन दौलत काम आएगी, और ना हमारे जमीन जायदाद काम आएगी, और ना ही हमारा यह परिवार काम आएगा। ये सब यहीं पर धरे के धरे रह जाएंगे, और यही 100% सत्य है। और ऐसा ही होता है कि जो हमने सारी जिंदगी मेहनत की है, तो सारी की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। और अगर हमने यह मेहनत, इतनी मेहनत परमात्मा की भक्ति के लिए की होती, नाम की कमाई के लिए की होती, तो फिर आज हम जब यहाँ से जा रहे हैं, और जो दिन हम आज देख रहे हैं, तो वह दिन हमें नहीं देखना पड़ता। क्योंकि अब जब हमें काल के आने का आभास होता है, तो हम डर जाते हैं। अब जैसे जब आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और उसको बीमारियां लगती हैं, या फिर उससे जब यह सही से बोला नहीं जाता, हाथ हिलते हैं, गला कांपता है, पैर धरती पर नहीं रखे जाते, और उस समय समझ आती है। और क्योंकि मन और दिमाग तो काम कर रहा होता है, और कभी-कभी तो दिमाग भी काम नहीं करता, फिर उस समय व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब काल हमें किसी भी समय यहाँ से ले जाएगा। और फिर उस समय व्यक्ति कांपता है, उससे खाना तक भी नहीं खाया जाता, उससे बोला तक नहीं जाता, और काल तो जब खाएगा तब खाएगा। यानी मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी ही, लेकिन व्यक्ति उससे पहले ही मरता रहता है। यही अंदर ध्यान रहता है कि अब मरा, अब मरा। और देख लो कि उस समय भी इस संसार से प्रेम कम नहीं होता। और यह जो हमारा शरीर है, तो इससे भी आसक्ति कम नहीं होती कि कितना अच्छा हमारा परिवार है। चाहे परिवार हमारी सुनता भी ना हो, मगर फिर भी इस परिवार के साथ, धन दौलत के साथ, जमीन जायदाद के साथ इतनी आसक्ति जुड़ी होती है कि व्यक्ति का यहां से जाने का मन नहीं करता, और काल उसकी ख्वारी करता रहता है, और काल उसकी इतनी ख्वारी करता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जानकार हैं, कि कई कई महीनों से पलंग पर पड़े हुए हैं, और उनका सब कुछ उस पलंग पर ही होता है। खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि मल मूत्र तक उसी पलंग पर करते हैं, और बोला तक नहीं जाता। सांसें चल रही हैं, और पता नहीं उन्होंने कौन से कर्म किए हैं, जो इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, उन कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और अगर हम सभी के सिर पर जो काल बैठा है, तो हमें दिखाई दे जाए, तो फिर हम तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो निषेध हो। जब हम सारा दिन परमात्मा को भूलकर धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और एक बात और, सद्गुरु इस परिवार, धन दौलत संपत्ति छुड़ाने के लिए मना ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, वह ऐसा नहीं कहते कि तुम ऐसा करो, तुम स्वतंत्र हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मगर भाई, जरा उस नाम की तरफ भी ध्यान दो जो तुम्हें उस परमात्मा ने इस संसार में भेजा है। वह काम भी करो, क्योंकि यह काम तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। वह भी परिवार बढ़ाते हैं, और उन बच्चों की संभाल भी करते हैं। तो भाई, क्या तुम्हें केवल यही करने के लिए यहां भेजा है उस परमात्मा ने? नहीं भाई, तुम उस परमात्मा के संतान हो, और तुम्हें उस परमात्मा की कृपा से पूर्ण संत सद्गुरु ने अपना भी लिया है, तुम्हें नामदान देकर। और इसके बावजूद भी उन्हीं धन संपत्ति में, शरीर की आसक्ति में उलझे हुए हो, तो फिर भाई कैसे उस काल को देख पाओगे जो हमारे सर पर चौबीसों घंटे बैठा है? इसलिए सद्गुरु जी फरमाते हैं कि भाई, जानबूझकर अनजान बनकर तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और तुमने सारी जिंदगी खुद को ही धोखा दिया है, और तुमने नाम रूपी संजीवनी बूटी को छोड़ दिया, जो हमें हमेशा के लिए रोग मुक्त कर देती है। यानी इन 84 लाख जिया झूठ के चक्कर से हमें छुटकारा दिला देती है। संसार में रहते हुए भी हम इस संसार का माया से अलग रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने उदाहरण हैं कि लोग संसार के काम धंधे करते हुए भी, अपने अपने काम धंधे करते हुए भी उस परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, सद्गुरु नाम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं,
उनके अंतर में हमेशा नाम का सिमरन चलता रहता है। और ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, मगर अभागे हैं वह लोग जो यह नहीं करते हैं, और इन लोगों की संख्या ज्यादा है। अब देखो कि किस तरह से हमें संत महात्मा समझाते हैं, किस तरह नाम जपना है हमें वह समझाते हैं। वह हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो हमें समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वह कहते हैं कि देखो, सुरभि और सूत किस तरह से अपना ध्यान जोड़े रखती है। जैसे पनिहारी अपने पानी के घड़े के साथ, और जैसे मछली जल के साथ, और इसी तरह हमें भी अपने सद्गुरु की याद अपने मन में बसाकर रखनी चाहिए। एक पल के लिए भी वह नाम हमसे जुदा ना हो, उसका सिमरन हमारे अंतर में हमेशा चलता रहे, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए हमें। और हम इस संजीवनी बूटी को छोड़कर जो हम यह माया रूपी जहर पी रहे हैं, तो इससे हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अब जितनी आसक्ति इस संसार के पदार्थों में है, तो उतनी उस नाम से करो, सद्गुरु से करो, और फिर देखो किस तरह से हमारे अंतर में सद्गुरु प्रेम का सूर्य उदय होता है। इसलिए अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। चेत जाओ, संभल जाओ। हमारे सर पर जो बैठा है, काल जो हमें दिखाई नहीं देता, जहां जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। इसलिए सत्य तो वही है, और हम जानते भी हैं। अभी से और आज से ही नाम का सिमरन भजन करने में लग जाओ, नाम की कमाई में लग जाओ, और इसे कल पर मत टालो। आज से और अभी से करने में लग जाओ। सुबह सुबह उठने की कोशिश करो, नाम के साथ जुड़ने का अभ्यास करो, सद्गुरु को आज्ञा चक्र पर धारण करने की कोशिश करो, सद्गुरु के स्वरूप को निहारो, और कम से कम 2.5 घंटे से पहले उठने की कोशिश न करो, क्योंकि हमारे सद्गुरु भी यही कहते हैं। उनका भी यही हुक्म है कि 2.5 घंटे का सिमरन भजन रोजाना जरूर करो, और 2.5 घंटे से पहले उठने की कोशिश ना करो, कि जिससे हमारा सिमरन अधकच्चा रह जाए, पूरी तरह से पक ना पाए। सोचो कि आपने 2 घंटे तक नाम का स्मरण किया, और फिर आधा घंटा उसी सिमरन को पकाया, तो ये होती है असल भजन बंदगी। और उसके बाद भी हमारे उत्साह में बिल्कुल भी कमी ना आए, और यह बिना आलस्य के करना है, पूरे विवेक के साथ करना है, पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना है। जो लोग ऐसा करते हैं, तो वह लोग तो सद्गुरु की मौज में जीते हैं। उन्हें हर वक्त सद्गुरु को अपने अंग संग ही महसूस होता है। और यह काल जो सर पर बैठा है, तो वह तो हमें जब भी खाएगा, जब हमारा समय आएगा, उससे पहले नहीं। और अगर हम नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई अभी से करने में लग जाएं, तो फिर जब काल आएगा, तो तब हम उसका स्वागत करेंगे। और फिर वह भी ऐसे लोगों का विचार करता है कि यह फलां फलां गुरु से दीक्षित है। कहते हैं कि काल भी ऐसे पुरुषों से दूर रहता है, वह वहां खुद नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब अंत समय यहां से चलने की तैयारी होती है, तो उस वक्त सद्गुरु स्वयं हमें लेने आते हैं। अब जो ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, तो वह तो कहेंगे कि भाई सद्गुरु कैसे लेने आते हैं, मगर जो अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, तो यह तो केवल वही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए भाई, अगर चाहते हो कि जब अंत समय आए और काल हमें लेने आए, तो हम इस काल से घबराए ना। तो फिर भाई, जो हमें सद्गुरु ने बताया है, जो हमें सद्गुरु ने 5 नाम दिए हैं, तो हमें उन्हें जपना चाहिए, उनका सिमरन भजन करना चाहिए, और इसी से हमारा कुछ बन सकता है। इसी से हम परमार्थ के मार्ग में तरक्की कर सकते हैं। यह काल चाहे हमारे सर पर बैठा हो, मगर हम इससे डरते नहीं हैं। फिर तो काल खुद हमारे से दूर चला जाता है कि भाई, ये तो परमात्मा की भक्ति करने वाला है, ये तो परमात्मा का नाम जपने वाला है। फिर काल उसे डराता नहीं है, काल खुद डरकर भाग जाता है। इसलिए सुबह उठो, और हो सके तो रात को भी नाम का सिमरन भजन जरूर करो, परमात्मा की भक्ति जरूर करो, और रोजाना करो, बिन नागा करो, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है। वरना जैसे हम इस संसार में आए हैं,
तो वैसे ही यहां से चले जाएंगे, यानी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे।